रंजन तो मजाक कर रहे थे, बुरा न मानना। देखो रंजन को कोई देखिए, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, इवन फंक्शन होता है, तो उसके पीक की वैल्यू वहीं पे यूनिफॉर्म वैल्यू, ठीक है। और उस स्थिति में f अगर -x का फंक्शन है तो f इज द फंक्शन ऑफ x। अब आप करोगे तो जैसे द एरिया अंडर सच कर्व फ्रॉम -π टू +π, -π से +π, तो -π ये वाला हुआ, ठीक है, और यहाँ से गए और फिर यहाँ पे हुआ +π, है ना। तो ये है -π टू +π, -π ये हुआ 0 to π, ये हुआ 2π, ये हुआ -π -2π, है ना। तो यहाँ पर -π टू +π, तो ये देखिए द फंक्शन f(x) इज सेट टू बी इवन फंक्शन इफ f इज द फंक्शन ऑफ -x, किसके बराबर f(x), ये वाला, ठीक है। अब द एरिया अंडर सच कर्व फ्रॉम -π टू +π इज डबल द एरिया ऑफ 0 to π। तो 0 से π के बीच का एरिया जो था उसका जस्ट डबल होगा, क्योंकि वो वैल्यू तो माइनस में वही रहती है, तो वो आपका एरिया क्या होगा, जस्ट डबल। तो f(x) dx 2 टाइम्स 0 to π f(x) dx, ठीक है। ये आपका आ गया समझ में। अब ऑड फंक्शन में ये देखो, ऑड में बहुत बड़ा अंतर है कि वो इर्रेगुलर टाइप का बन गया ऑड फंक्शन में। इस वाले में भी इसको इधर ऊपर आना चाहिए था, इसमें देखो, और इसमें क्या है, इधर थोड़ा तिरछा चला गया, तो ये ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन की स्थिति में ऑड फंक्शन की स्थिति में f(x) ऑड फंक्शन की स्थिति में f(x) ए फंक्शन f(x) is called odd or skew symmetric function. Skew symmetric function if f इसी ईयर नेहा मैथमेटिकल फिजिक्स है, फिर अगले फाइनल ईयर में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बस तुम्हें इसी साल थोड़ी सी मैथमेटिकल फिजिक्स में मेहनत करनी है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें तुम अच्छे नंबर ले आओगे। एनए में भी काफ़ी अंतर है ना नए सिलेबस में, तो हम बढ़ाने जा रहे हैं, इसमें तो है ही नहीं वो। बस हो जाएगा। द एरिया अंडर द कर्व -π to +π इज 0, इसमें 0 रहता है, -π to +π f(x) dx। इवन में an की वैल्यू और bn a0 a1 की वैल्यू, एक्सपेंशन ऑफ एन इवन फंक्शन,
एक्सपेंशन ऑफ इवन फंक्शन। तो इसमें ए नॉट की वैल्यू है 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स dx 2/पाई 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स dx। वैल्यू क्या आएगी? ये एक्सपेंशन में कांस्टेंट्स हैं। फोरियर में यही ए नॉट निकालना है, ए एन निकालना है और बी एन निकालना है। टू अपॉन पाई 0 to पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स dx। बी एन की वैल्यू ये दोनों आपके एफ एक्स और कॉस एन एक्स आर बोथ इवन फंक्शन। both even functions। अब बी एन जब निकालोगे 1/पाई बोलो नहीं एफ एक्स साइन एम एक्स डी एक्स बराबर 0। एफ एक्स साइन एन एक्स क्या है? ऑड फंक्शन। ये आपका साइन एन एक्स ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो एफ एक्स साइन एन एक्स ऑड फंक्शन। अब एक्सपेंशन और मतलब साइन का फंक्शन ही ऑड होता है तो वो वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी ऑड वाले में। अब आइए ऑड के एक्सपेंशन। ऑड में सब 0 होता है। एक्सपेंशन ऑफ एन ऑड फंक्शन। ए नॉट 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स डी एक्स 0। ए एन 1/पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। और बी एन
इसी तरीके से bn 1/पाई। तो जब ऑड फंक्शन हो तो सब कांस्टेंट 0 लिख देना, करना ही नहीं न्यूमेरिकल। इवन फंक्शन है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। fx sin nx dx, इसमें आपकी वैल्यू आती है। ये आपका इवन फंक्शन, तो fx sin nx इवन इवन। तो ऑड में ये आएगा, इवन में ये आएगा। जैसे आपका फोरियर सीरीज का ये एक इवन फंक्शन का न्यूमेरिकल बता दे रहे हैं, एक ऑड का बिल्कुल सरल है, 9 नंबर और 10 नंबर लगा दो। हाँ, एक 9 नंबर और एक 10 नंबर आप लोग कर लोगे भाई। 9 नंबर में इवन फंक्शन का इवन का न्यूमेरिकल है, ठीक है, और 10 नंबर में ऑड का। तो इवन वाले में इवन वाले के एक्सपेंशन करोगे तो ए नॉट आपका आएगा इवन वाले में, और आपका ए एन वो ए नॉट आएगा और ए एन आएगा, ए नॉट आएगा ए एन आएगा, बी एन की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। और जब ऑड फंक्शन होगा तो ए नॉट और ए एन दोनों 0 होंगे, और बी एन की वैल्यू क्या होगी आपकी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। ये 2 नंबर न्यूमेरिकल है, 9 और 10, बस 2 लगाने, ज़्यादा नहीं लगाओ, जितना ज़्यादा लगाओ कन्फ्यूज, बस 9 10, ठीक है, लगा लोगे। इसमें बिल्कुल सरल है, एक में fx को x² माना गया है और एक में fx को आपका x³ माना गया है। तो एक इवन फंक्शन वाला है, तो इवन में ये पहले इवन वाले में आपको ए नॉट और ए एन निकालना है, ठीक है, ये आपको समझ। और इस वाले में ऑड वाले में ए नॉट और ए एन 0 है, सिर्फ बी एन लगाना है। जल्दी फोटो खींच लो। ये आपका फोरियर सीरीज हो गई। आज वो नहीं आई अमृता, तुम्हारी सहेली नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, जल्दी से खींचो भाई, बात ना करो, जल्दी से एक जन खींच लो और आपस में भेज देना। ये फोरियर सीरीज आपकी एक न्यूमेरिकल या कई बार एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको इससे मिलना ही मिलना है। पहली बार हमने इसको पढ़ाया है सीरीज। अब इसके न्यूमेरिकल हमने 3 वो दिए, 2 ये दिए, 5 और 2 7 न्यूमेरिकल लगाने हैं। आप 1-2 बार देखिएगा, नहीं आएगा संडे को हम करके दिखाएंगे। पहले तब तक तुम्हें याद भी हो जाएगा क्या क्या वैल्यूज फार्मूल, पहला टर्म तो याद करने का, ठीक है, जल्दी से करो। किसको चाहिए? 3 लोग को पहले हमें बताना, हम करा देंगे। हमें पहले जैसे नहीं आया फीस दे जाएं आके, है ना, मतलब कॉलेज में जमा करा दें। फीस का मतलब हम नहीं जमा करेंगे, कॉलेज में जमा करा के रख देंगे और एडजस्टमेंट करा देंगे, एडमिट करा देंगे तुमको। तुम कब करना चाहिए? इस ईयर तो इस ईयर भी ना करो, अगले ईयर पहले एमएससी फाइनल हो जाए,
उसके बाद करा देंगे। हो गया, आपस में एक्सचेंज कर लो, आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। साफ आई ना तो एक और खींच लो, नहीं तो एक और जन खींच लो। और ये करना जाके जल्दी से करो। हो गया, तुम्हें तो आ ही जाएंगे। लगा के दिखाना, नहीं तो तुम ही सॉल्व करवाएंगे हम। अच्छा अच्छा, हम तो सोचे तुम ही से न्यूमेरिकल करवाएं। कोई दिक्कत नहीं, चलो फिर पेपर होगा, कोई कंपटीशन का पेपर लगा होगा। चले बच्चों, देखिए ये फोरियर सीरीज हो गई। देखिए हेडिंग डालिए, फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। एंड एनालिटिक फंक्शन। ये अब हेडिंग डालिए एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन a function fz is said to be analytic at a point z naught, at a point z naught. If f is differentiable
not only at z naught but all points near the z naught, z naught के नियर वाले सभी पॉइंट पर a function fz a function fz is analytic in a domain if it is analytic at every point of the domain. Every point of the domain. A point at which the function is not differentiable. The function is not differentiable. The point at which the function is not differentiable. फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है. Function is not differentiable is called singular point. Singular point of the function. Functional
An analytical function is known as function. An analytic function, बोलो नहीं भाई, क्षितिज बात ना करो, is also known as holomorphic regular monogenetic monogeneous जेनेक कहलाता है। The necessary condition for fz to be analytic the necessary condition for fz to be analytic. The necessary condition for fz to be analytic, बहुत इम्पॉर्टेंट। देखिए थ्योरम भी, ये कॉची रीमेन इक्वेशंस भी बनेगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। निर्भय यहीं है कि नहीं? निर्भय तुम्हारा भाई यहीं पे है कि नहीं सर, अभी दिल्ली है। अच्छा, दिल्ली क्या कर रहा है? ला नहीं कर रहा है? तैयारी कर रहा है कि एमए भी कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं एलएलबी कह रहा था करने को। द नेसेसरी conditions for a function fz बराबर u plus iv to be analytic at all the points in a region R पहली कंडीशन डेवर u अपॉन डेवर x डेवर v अपॉन डेवर y। दूसरी कंडीशन डेवर u अपॉन डेवर y माइनस डेवर v अपॉन डेवर x, प्रोवाइडेड
डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, डेवर यू अपॉन डेवर वाई, डेवर वी अपॉन डेवर एक्स। अब प्रूफ करिए। Let fz be analytic function in a region R. Let function f is the function of z. V an analytic function in a region R. एफ जेड बराबर u प्लस आई वी, u प्लस आई वी, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x and y। हमने डेल्टा u इंक्रीमेंट ले लिया u में और v में इंक्रीमेंट डेल्टा v। ठीक है, इफ लेट डेल्टा u इंक्रीमेंट है u में, डेल्टा v इंक्रीमेंट है v में। ठीक है, x एक्सिस के अलोंग और ये x एक्सिस के अलोंग वेरिएशन डेल्टा x में, डेल्टा y में वेरिएशन ले लिया। तो f z प्लस डेल्टा z, f z प्लस डेल्टा z, u प्लस डेल्टा u, आई v प्लस डेल्टा v। ये भी 2-3 टॉपिक हैं एनालिटिक के। देखिए, एनालिटिक फंक्शन, ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड नॉट। एक फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक फंक्शन होगा किसके अलोंग, जेड के अलोंग। तो हमने जेड नॉट एक पर्टिकुलर जैसे पोजीशन, उसी के अकॉर्डिंग वेरिएशन, उसी के आसपास नेबर्स में वेरिएशन ले रहे हैं। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल नॉट ओनली एट जेड नॉट बट ऑल पॉइंट्स नियर द जेड नॉट, जेड नॉट पे ना करके उसके आसपास में सब जगह। इफ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन ए डोमेन इफ इट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन। वो जो क्षेत्र ले लिया, जो आपने रीजन ले लिया डोमेन वाला, उस रीजन में सब जगहों पर है ये। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है एनालिटिक, बस इतना। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें। द पॉइंट एट विच फंक्शन इज
नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन, सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एन एनालिटिक फंक्शन इज आल्सो नोन एज होलोमॉर्फिक रेगुलर मोनोजेनिक, होलोमॉर्फिक रेगुलर और होमोजेनिक। तो ये एक शॉर्ट के लिए हुआ एनालिटिक फंक्शन क्या है। ठीक है, सेक्शन ए में। अब इसकी ये कॉची रीमैन थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो बता रहे हैं थ्योरम। तो देखिए, द नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन एफ जेड यू प्लस आई वी, यू प्लस आई वी टू बी एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इन ए रीजन आर, कोई रीजन ले लिया डोमेन वाला, ठीक है, आर डेवर यू अपॉन डेवर एक्स किसके बराबर, डेवर वी अपॉन डेवर वाई, डेवर यू अपॉन डेवर वाई माइनस डेवर वी अपॉन डेवर एक्स। याद करने, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रोवाइडेड डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, डेवर यू अपॉन डेवर वाई, डेवर वी अपॉन डेवर एक्स, डेवर वी अपॉन डेवर वाई, ये सब एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पर। अब एफ जेड वी एन एनालिटिक फंक्शन इन ए रीजन आर, कोई रीजन ले लिया डोमेन वाला उस रीजन में, तो एफ जेड बराबर यू प्लस आई बी, यू एंड वी आर द फंक्शन एट एक्स एंड वाई, तो यू में चेंज डेल्टा यू, वी में चेंज डेल्टा वी, एक्स में चेंज डेल्टा एक्स, वाई में चेंज डेल्टा वाई। तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, यू प्लस डेल्टा यू, आई वी प्लस डेल्टा वी। ये अब इसका प्रूफ अगले टर्म पे पूरा कराएंगे। ये तुम लोगों को 2 4 5 टर्म पढ़ा के ख़त्म कर देंगे, जल्दी करेंगे, संडे वनडे पढ़ा पढ़ू के, क्योंकि ये अगर तुम्हारे